गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक दिन बाद आपका फिजिक्स का पेपर है। इन 48 आवर्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हमने आपके लिए प्लान किया है। वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। जिस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स है उस पे फोकस करना है। एज फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स, मैग्नेटिज्म EMI, AC, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। बाय एंड लार्ज ये 50 मार्क्स का चैप्टर्स है। इस पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना। इसमें करना क्या क्या है? तो रिवाइज करेंगे फॉर्मूले, की कॉन्सेप्ट एंड PYQs बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। देन यू नीड टू मास्टर योर फॉर्मूला सीट। कुछ एक दो पेज की पूरी फॉर्मूला सीट बना ले अपने राइटिंग में, छोटे छोटे राइटिंग में, सो दैट कि बिफोर एग्जाम भी हम पूरी सिलेबस को रिवाइज कर सकें, जिसमें डेरिवेशंस की मेन फार्मूला हो। मेन मेन कहीं के स्टेप्स भी हो सकता है डेरिवेशन के। मेन मेन न्यूमेरिकल अब तक हमें कौन सा देखा जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं इन मेन चैप्टर से। मेन मेन डिवाइसेस क्या क्या है, मेन मेन सर्किट डायग्राम क्या है। तो डेरिवेशन, मेन न्यूमेरिकल्स, डिवाइसेस एंड डायग्राम्स, इसकी पूरी फॉर्मूला सीट टाइप से अपनी राइटिंग में इन फ्यू पेजेस सारा चीज लिख डालें। ये सब करने के बाद हो सके तो कल दोपहर में कभी न कभी एक सैंपल पेपर 3 घंटे 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स की करने की कोशिश करें। तो वो बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी 24 आवर्स बिफोर द एग्जाम। फिर एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी हो? जो 15 मिनट्स हमें दिया जाता है उसको अच्छे से यूज करना है। कैसे यूज करना है? तो सबसे पहले मार्क इजियर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें अच्छे से आता है, एंड स्टार्ट विद व्हाट यू नो बेस्ट। जो आपको सबसे अच्छे से आता हो, डजेंट मैटर कि 2 मार्कर है, 1 मार्कर है, 5 मार्कर है, कितने भी मार्कर हो, जो बेस्ट आता है वहां से लिखना शुरू करें। तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और जब हम 1 डेढ़ घंटे में जो चीजें हम अच्छे से जान रहे थे, जिन क्वेश्चंस को वो लिख लिया, तो प्रेशर लेवल भी रिड्यूस हो जाता है। तो शुरू में 15 मिनट में कभी भी हमें अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना है कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या करेंगे। फॉर द टाइम बिंग लेट्स एज्यूम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद द इजीएस्ट, गिव योर बेस्ट इन द बिगिनिंग, एंड लेटर ऑन वी नीड टू रिवाइज कि अच्छा अब कहाँ कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो प्रेशर कम हो गई। इसके कारण से हो सकता है अब जब बाद में देखेंगे हम, तो वो भी क्वेश्चन हमें इजी लगेगा कि अरे यार ये तो हम कर लेंगे, ये उतना टफ था नहीं। दूसरी बात, टाइम को रिव्यू करेंगे 1 डेढ़ घंटे बाद। मैक्सिमम हमें कितना टाइम देना है? जितने मार्क्स का क्वेश्चन, उसका ऑलमोस्ट डबल टाइम। मतलब 1 मार्कर है तो 2 मिनट दे सकते हैं, 2 मार्कर है तो 4 मिनट्स दे सकते हैं, 3 मार्कर है तो 6 मिनट्स दे सकते हैं, 4 मार्कर है तो 8 मिनट्स दे सकते हैं। लाइकवाइज 5 मार्कर है तो अराउंड 10 मिनट्स दे सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जहां हमें एक दो क्वेश्चन में थोड़ा फालतू टाइम भी लग सकता है। ये टाइम हम इजियर क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सेव कर सकते हैं। और हमेशा टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ भी फालतू बेकार, मतलब ऐसी चीजें जो जरूरत नहीं वो हम लिख रहे हैं, इससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना। फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। कोई भी फॉर्मूला बेस्ड कोई आंसर हो सकता है तो उस पर ध्यान देना है, और टू द पॉइंट लिखना है, प्रिसाइज आंसर करनी है। अननेसेसरी कहीं भी कोई भी डिटेल्स देना नहीं है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। And that way, if you do, you'll do well. So, hope for the best. Thank you so much for watching. Keep watching. If you like this video, share it with your friends if it is helpful. And please subscribe Physics Mentor for your better future. Thanks a lot. God bless you.